अब जरा जनाब हम रुख कर लेते हैं खेल के मैदान का। नया कप्तान, नया मैदान, नया इम्तिहान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच में कल टकराएंगे। क्या नई क़यादत बन सकेगी पाकिस्तान के लिए शान? ये है एक बड़ा इम्तिहान जो आज तक ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं कर सका। फैंस ने शान 11 से वो उम्मीदें लगाई हैं जो कैंगरूज को उन्हीं के मैदान में शिकस्त देंगे। दिलचस्प बात यह है कि शान के साथ खेल रहे हैं दो साबिक कप्तान, बाबर आजम और सरफराज अहमद, यानी तजर्बा और क्लास साथ साथ। और इसी का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ट्रिक्स सिखाना शुरू कर दी हैं। फर्स्ट टेस्ट के लिए ग्रीन विकेट बनाई गई है, यानी फास्ट बॉलर्स को मिलेगा एक्स्ट्रा बाउंस। मगर पाकिस्तान के पास ना ही हारिस रऊफ हैं और ना ही नसीम शाह। शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, फ़हीम अशरफ, खुर्रम शहजाद और मीर हमजा के कंधों पर है भारी जिम्मेदारी। एक और पेशरफ्त ये भी हुई है कि निगरान वज़ीर आज़म ने टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ के ज़रिए शाहीनों को पैगाम पहुँचाया है कि हार और जीत को भूल जाएँ, मॉडर्न डे क्रिकेट अपनाएं। क्रिकेट के मैदान में क्या होने वाला है, इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स तज्जियाकार हाफिज इमरान, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। साथ में हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद भी जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे। इन दोनों को हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो मुझे हाफिज इमरान ये बताइएगा, ये जो ग्रीन विकेट है ये क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए इसे मुश्किल नहीं पड़ेगी? बहुत शुक्रिया सुबह बखैर। और ये तो ऐसा ही है कि अगर कोई स्कर्दू जाए सैर करने के लिए और वो वहाँ पे वो समझे कि उसको एसी चलाना पड़ जाएगा और पंखे के बगैर उसका गुजारा नहीं होगा, तो जब आप पर्थ में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसी ही पिच मिलेगी जैसी जिसकी तस्वीर सामने आ रही है और जिसका इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान जब कभी भी ऑस्ट्रेलिया में जाता है वहाँ पर ये सारी दुनिया जानती है कि पिचेस जो है वो फास्ट बॉलिंग के लिए जरा नहीं अच्छी वाली साजगार होती हैं, और जो पेस बॉलर्स होते हैं जेन्युइन पेस वाले उनको वहाँ पर बहुत मदद मिलती है। और ऑस्ट्रेलिया हमेशा से अपने मैदानों पर दुनिया की तमाम टीमों को इसी जाल में फंसाते हुए आया है और उन्होंने अपनी बर्तरी कायम की है, बिलखुसूस होम सीरीज में। लेकिन इसके साथ साथ जैसे अभी आप बंदियाँ बता रही थी कि वजीर आजम पाकिस्तान जो कि निगरान वजीर आजम हैं, उन्होंने पाकिस्तान टीम को ये पैगाम पहुँचाया है कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलें। तो मॉडर्न डे क्रिकेट, अब वजीर आजम साहब को इसमें दाखिल होने की या कूदने की क्या जरूरत है? ये गैर जरूरी तौर पर जो पैगामात होते हैं ये खिलाड़ियों के न सिर्फ एतमाद को खराब करते हैं बल्कि गैर जरूरी तौर पर दबाव बढ़ता है। और ये आपको जरूरत ही नहीं है कहने की मॉडर्न डे क्रिकेट, वहाँ पर 5 दिन का टेस्ट मैच है। टेस्ट मैच जो है वो कन्वेंशनल क्रिकेट होती है। मोहम्मद हफीज ने शिकायत की थी पिच के हवाले से, शायद उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जी आप उसकी फिक्र ना करें, आप मॉडर्न डे क्रिकेट जैसे चीजें चेंज हो रही हैं तो वैसे वैसे खेलें, आप अपनी टेक्निक चेंज करें। मोहम्मद हफीज साहब ने अगर शिकायत की है तो वो वहाँ पे शिकायतें करने के लिए तो नहीं गए ना। शिकायतें करने के लिए तो कोई और बंदा होना चाहिए ना कि जो आपको इधर की उधर करता रहे। मोहम्मद हफीज साहब वहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं, टीम डायरेक्टर है पाकिस्तान टीम के। अगर वही वो बात भी कर रहे हैं और साथ में ये कहते हैं कि मैं उधर तो पेश नहीं कर रहा हूँ, अगर वो ही ये बात करेंगे कि वहाँ पर उन्हें तैयारियां ठीक नहीं मिली हैं, वहाँ पर कुछ पिचेस उनके लिए कोई इंतजाम ठीक नहीं हो, बंदा है खुदा आप क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं। इससे पहले मिकी आर्थर जो है वो गए थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत, और उन्होंने पहले मैच के बाद ही कहा यहाँ पर हमें दिल पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ पे हमें सब जिलाली परचम दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, जिस किस्म के हालात में आपको जो भी मिले जहाँ पर भी मिले, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, आपका काम है कि आपने परफॉर्म करना है। ऑस्ट्रेलिया से चला और भारत में आकर वर्ल्ड कप जीतकर चला गया। क्या उन्होंने कहा कि पिचेस हमारे मतलब की नहीं है? आप न्यूजीलैंड में जाएंगे, आपको वहाँ पर न्यूजीलैंड की जो पिचेस हैं उसके हिसाब से खेलना पड़ेगा, वही देंगे आपको। साउथ अफ्रीका में आपको साउथ अफ्रीका की पिचेस मिलेंगी। तो ये जो गैर जरूरी तौर पर आप क्रिकेट से हट के बातें करते हैं, ये यकीनी तौर पर ये शायकीन को और लोगों को जो असल बात है क्रिकेट की उससे हटाते हैं। आपका ये कहने का काम नहीं है कि वहाँ पर आपको इस कोई बात नहीं हाफिज इमरान साहब, मैं तो मुझे जैसे शायकीन तो हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हार गए तो चलो कोई बात नहीं, ग्रीन विकेट थी ना, तो हम जैसे लोगों को ना अपने आप को तसल्ली हमें सूरत में दे देते कि चलो ग्रीन विकेट थी। अच्छा मुझे ये बताए, वैसे भी अगर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए, हमने कोई भी तक वहाँ पे 3 दिहाई, अगर लास्ट 3 दिहाई में भी नजर डाले, हमने कोई जीती नहीं उनसे। आपको लगता है कि ये तमाम तो जो अभी से उन्होंने बताना शुरू कर दिया जी हम प्रैक्टिस नहीं कर सके, ये तो ग्रीन विकेट हो गई है, जो बहुत सारे जो मसले मिसाले सामने रख रहे हैं, इस बार क्या हम कोई उम्मीद रखें या इस बार भी सानू ना ही है? पहली बात तो ये है कि एंड में यही बंदा कहता है चलो ना ही समझो, ठीक है। पहली बात तो ये है, बात शुरू यहीं से होनी है। लेकिन जैसे आपने भी बात की ना कि सब कुछ है, घास नजर आ रहा है, ग्रीनरी सी है, तो ये देख के तो हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा जरूरत है सब्जे की, ये स्मोक ने हमारी जान खाई हुई है। तो लोग कहेंगे उनकी तो पिचेस के ऊपर भी घास है, इतना सब्जा, तो हम अपना
सब्जा ठीक करें ताकि स्मोक से जान छूटे। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज का जो आपने कहा है कि हमें गुज़िश्ता कई दहाइयों से, बरसों से भी नहीं है, दहाइयों से वहाँ पर पता मिली नहीं है, तो ये हकीकत है। हमें इसको तैयार करने की अपने आप को बेहतर तरीके से जरूरत है। जो हफीज साहब ने अभी ये कहा कि हमें मुनासिब तैयारियां नहीं मिली, तो ये जो जहाँ पर पिंडी में कैंप लगा हुआ था, इन्होंने वहाँ पर क्या तैयारियां की हैं? वहाँ पे तो बॉल सीम स्विंग करता हुआ नजर आ रहा था जहाँ पर ये अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया अपने मैदानों पर बहुत मुश्किल हरीफ हमेशा से रहा है। उनकी टीम अभी अभी वर्ल्ड कप जीत कर गई है, उनका एतमाद बहुत बुलंद है। पाकिस्तान के पास मसाइल बैटिंग में भी हैं, पाकिस्तान के पास मसाइल बॉलिंग में भी हैं, और बिलखुसूस बॉलिंग में मसाइल कुछ ज्यादा नजर आते हैं। उसकी वजह यह है कि हमें यही नहीं पता कि हमारा शाहीन अफरीदी के साथ नए बॉल का पार्टनर कौन होगा। और आपके टेस्ट मैचेस ऐसे नहीं जीते जाते हैं। पाकिस्तान की टीम तो वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, सकलैन मुश्ताक के दौर में भी जब इतनी बड़ी पाकिस्तान की टीम थी, वो ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए गई थी, तो उन्हें बहुत ज्यादा इतनी आसानी नहीं हुई थी। वो भी वहां पर उनको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इससे पहले आप इमरान खान के दौर की बात कर लें, सरफराज नवाज के दौर की बात कर लें, तो आपको हर दौर में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल हालात का सामना रहा है और पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिली है। अगर आप उस तारीख को देखते हैं और आज की इस टीम को देखते हैं, तो आपको ये नजर आता है वाज़ेह तौर पर कि आज की टीम में माजी वाली सलाहियत भी नहीं है, उतना तजर्बा भी नहीं है, और उतने ज्यादा आपके पास वसाइल भी नहीं है। तो हम ये बहुत ज्यादा तवक्को तो नहीं लगा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि वो नफ्सियाती प्रेशर में भी अभी लगता है कि हमारे प्लेयर्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। अच्छा, क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगी, वो जो PSL ड्राफ्टिंग आज हो रही है, उस हवाले से हमें कितना एक्साइटेड होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेयर आपको पाकिस्तान आता दिखाई दे रहा है? हाँ, देखिए, एक तो ये बहुत अच्छी चीज है कि PSL के इनकाद की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ड्राफ्टिंग की जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान में इस वक्त जब इन्होंने प्लेयर्स की फहरिस्त जारी की, तो ये बड़े शिद्दत से पाकिस्तान में बात हुई कि नुमाया नाम या जो बड़े नाम जो लोगों के लिए कशिश का बायस बन सकते हैं, दिलचस्पी है या उनको स्टेडियम की तरफ खींच सकते हैं, उनकी कमी नजर आई है। लेकिन बहरहाल किसी वजीर आजम साहब की मुलाकात का, जिसमें आपने अभी शुरू में हवाला दिया था, वहाँ पर PSL के हवाले से भी बात हुई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस्तेहकाम की जरूरत है। ये जो रोजाना की बुनियाद पर आप रोजमर्रा के मामला जिस तरह से चलाए जाते हैं, वैसे अगर आप चलाएंगे तो ये PSL को सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली की अल्लाह करे हमारी PSL सलामत रहे, हमारे क्रिकेटर्स भी सलामत रहे और क्रिकेटर्स बहुत अच्छा खेल के भी आए। बहुत शुक्रिया जी। हमारे स्पोर्ट्स सत्याकार हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद थे। अच्छी चीज़ जो कि पर्थ के स्टेडियम में होने जा रही है वो है जी पाकिस्तान बे उन्होंने बनाया है, और वहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो तमाम तो लोग वो शायकीन क्रिकेट जो है वो आकर बैठ सकते हैं अगर वो चाहते हैं कि वो, क्योंकि आपने देखा है कि जिस टाइम में मैचेस हो रहे थे तो वहाँ पर ऐसी ममनुआ ड्रिंक्स जो हैं जो पाकिस्तान में नहीं पी जाती, नापसंद की जाती हैं, वहाँ पर उन लोग जब उनका इस्तेमाल करते हैं तो वो उनके लिए एक सेपरेट सी जगह बना दी कि जहाँ पे आराम से वो बैठ के मैच देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और सेलिब्रेशन में फिर हमने देखा जो स्पेसिफिकली जो बियर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं तो वहाँ पे उसका इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। हमने जैसे स्पेसिफिकली देखा भी कि उनके जो एक प्लेयर हैं उस्मान ख्वाजा के वाले से बड़ी बात हो रही है कि जो उनके जूते हैं उस पर जो लिखा हुआ है फ़लस्तीन के हक़ में, एक तरीके से उन्होंने नारा लगाया है। तो उनकी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हम किसी को भी नहीं रोकते कि वो अपनी राय का इजहार करे। तो ये एक अच्छी चीज़ है भाई कि उनकी जानिब से उनको ये इजाज़त दी गई है। लहज़ से बात है कि हमारे तो आज़म खान ने जब स्पेसिफिकली फ़लस्तीन के हवाले से उन्होंने एक अपने तरीके से जो फ्लैग लगाया था तो वो उस पर उनको फ़ाइन भी हो गया था। लेकिन ये इतनी लिबर्टी देती है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को कि वो आज़ादी राय का इजहार कर सकें। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक से जब वापस आऊँगी तो बड़ी क्यूट सी पिक्चर मेरे सामने आई थी, मैं सोचा आपके साथ भी शेयर करें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक बड़ी क्यूट सी तस्वीर भी हमारे सामने आई, सोचा वो आपके साथ भी शेयर करें, क्योंकि इंशाल्लाह कल से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच जो शुरू होने जा रहा है और हमारे एक बहुत बड़े प्लेयर के लिए मुश्किल होगा। खैर वो तो ऑफकोर्स पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनके घर वाले हो सकता है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट ना करें। वो प्लेयर है जनाब वसीम अकरम, और बड़ी क्यूट सी पिक्चर उनकी जानिब से उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की, जिसमें उनकी बेटी ने उनका बड़ा ही प्यारा जो है वो हेयर स्टाइल बनाया हुआ था। मैं अपनी टीम से कहूँगी कि वो ये देखे कितनी प्यारी ये पिक्चर है। और उन्होंने इसमें पिक्चर में लिखा भी है कि किस तरीके से उनकी बेटी आयला ने उनके बड़ा ज़बरदस्त बाल जो है बनाया, और वो पूछ भी रहे थे कि आई वंडर
अगर ये आने वाले टाइमों में नया हेयर डू। सो इट वाज अ वेरी क्यूट पिक्चर। हमने सोचा कि आपके साथ भी हम शेयर करें कि देखिए, आप देखते तो हैं कि इनको ये मैदान में आपने इनको खेलते हुए देखा है, आपने इनको बाद में कमेंट्री करते हुए सुना है, लेकिन ये कि उनकी एक और साइट है इनकी घर में, और घर में जनाब इनकी बेगम है, हमारी भाभी ऑस्ट्रेलियन। सो लेट्स सी कौन जीतता है।